हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, जय माता की दोस्तों। देखिए नवरात्रे बस आ ही गए। नवरात्रों से माता रानी का स्वागत करने से पहले, माता रानी का दरबार लगाने से पहले आप कर लीजिए कुछ ये कार्य जो बहुत ही ज़रूरी हैं और जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। माता रानी की चौकी लगाने से पहले, कलश स्थापना करने से पहले, माता रानी का दरबार लगाने से पहले और माता रानी का आह्वान करने से पहले कर लीजिए ये उपाय, यानी कि जी कर लीजिए ये कार्य। तो कौन कौन से कार्य हैं देखिए। हमारे नवरात्रि से पहले हमारे पितृपक्ष होता है, यानी कि श्राद्ध होते हैं जो कि 15-16 दिन के होते हैं। श्राद्ध के आखिरी श्राद्ध पर, यानी कि अमावस्या पर, उस पर हमें करने चाहिए ये काम जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होता है वो अशुद्ध माने जाते हैं, उससे हमारे घर का वातावरण जो है चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं, तो इसलिए ये कार्य किए जाते हैं। हम 9 दिन तक माता रानी की पूजा पाठ, भोग, आरती, हवन करते हैं और बड़े ही मन से उनका करते हैं। तो माता रानी के पूजा पाठ में हमें साफ़ सफाई का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए। खास भोग बनाने से पहले किचन की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। पूजा वाली स्थान पर आप अच्छे से साफ़ सफाई करें और उस तरह से उससे एक दिन पहले हमें कौन से काम हैं जो करने ज़रूरी हैं, चलिए देखते हैं। नवरात्रि से एक दिन पहले, यानी कि मावस को, जिस दिन हम पितरों की मावस निकालते हैं, उससे एक दिन पहले मावस वाले दिन हमें, जब हम मावस निकाल लेते हैं, मावस का दिन जो टाइमिंग होता है वो समाप्त हो जाता है दोपहर के बाद, जो भी उसका टाइमिंग है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। क्या करना है, आपने मंदिर में जो भी कपड़ा बिछाया है नीचे, जिस पर भगवान जी को विराजमान किया हुआ है, जो भी वस्त्र आप बिछाते हैं उसे आपको या तो उसे ही धोकर आपको बिछाना है, या फिर आप अगर नया बिछाना चाहते हैं दूसरा तो आप नया भी बिछा सकते हैं। अगर नया बिछाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए जब कोई भी त्यौहार आता है, राखी है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, तो हम अपने लिए नए कपड़े खरीदते ही हैं ज़्यादातर। तो हो सके तो माता रानी के लिए भी आप नए बिछाने के लिए कपड़ा खरीदें, पोशाक खरीदें माता रानी के लिए। तो आपको मंदिर में नया ही कपड़ा बिछाने की कोशिश करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको भी धोकर बिछा सकते हैं। पहले आपको मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, यानी कि उस दिन आपको मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है। सारी तस्वीरें, सारे भगवान जी जो है आप उनके थोड़ी देर के लिए मंदिर से बाहर निकालिए, फिर मंदिर में गंगा जल के छींटे लगाकर कपड़े से अच्छी तरह से उसे पोंछ लीजिए। अगर आपको लाइटिंग वगैरह लगानी है तो फिर आप लाइटिंग वगैरह लगा लीजिए। उसके बाद आप कपड़ा धुला हुआ बिछाइए या नया बिछाइए, जो भी आपको बिछाना है। और फिर उसके बाद आपको जो आपके घर में विग्रह हैं, तस्वीरें हैं, उनको गंगा जल के छींटे लगाकर आपको कपड़े से, अगर तस्वीरें हैं तो उन्हें पोंछ लीजिए। और अगर आपके पास मूर्तियां हैं जिन्हें हम स्नान करा सकते हैं आसानी से, उन्हें आप स्नान करा सकते हैं। और अगर उन्हें आपने वस्त्र पहना रखे हैं, पोशाक पहना रखी हैं, तो उनके सभी के वस्त्र आपको चेंज करने हैं। मालाएं वगैरह जो आपने पहनाई हुई हैं भगवान जी को, वो भी आपको धोकर तब पहनानी है। या फिर आप नई माला ला रहे हैं तो आप नई माला पहना सकते हैं। ये कार्य आप मावस के बाद करना है, दोपहर में या शाम को, या फिर नवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह आपको साफ़ सफाई करने के बाद ही माता रानी की चौकी, माता रानी का कलश स्थापना, हवन वगैरह पूजा पाठ उसके बाद ही आपको करना है। जो भी आपके पूजा की, ये तो देखिए हमने मंदिर की सफाई हो गई। अंदर बाहर से आपको अच्छी तरह से दोनों तरफ से ही मंदिर को अच्छे से साफ़ करना है। उसके आसपास की जो जगह है उसे भी अच्छी तरह साफ़ करके आप गंगा जल छिड़क के साफ़ कर लीजिए। अब आती है पूजा के बर्तनों की बारी। जो भी आपके बर्तन यूज़ होते हैं पूजा में, उन सबको भी आपको धोना है। वैसे तो हम देखिए सुबह जब जोत जलाते हैं तो बर्तनों को धो के ही रोज़ यूज़ किया जाता है। तो आपके जो भी पूजा के सभी बर्तन हैं उन्हें भी आप धो लीजिए अच्छी तरह से, सर्फ साबुन या पीताम्बरी वगैरह जिससे भी आपको धोने हैं। और माता रानी की हो सके तो नई पोशाक लाइए। उनकी चुन्नी ज़रूर लानी है आपको। माता रानी की चुन्नी आपको 2 लेनी है, एक माता रानी के लिए और एक नारियल पे बांधने के लिए।
मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद आप किचन की भी कुछ चीज़ें देखिए साफ़ कर लीजिए अच्छे से। जैसे आपकी टाइल्स वगैरह है, स्लैब वगैरह है, एक दिन पहले ही उसे सर्फ़ से धो के पोंछ लीजिए। उस तरह से गैस वगैरह को भी, अगर आपने नॉनवेज वगैरह बनाया है, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको ये कार्य करने हैं। नॉनवेज या प्याज लहसुन वाली चीज़ें बनाई हैं तो आपको गैस को अच्छे से सर्फ़ से मांज के पोंछ के आपको क्लीन कर लेना है। स्लैब वगैरह को या फिर गैस के पास जो टाइल होती है, दीवार होती है, उसे भी आपको मांज के अच्छे से साफ़ कर लेना है व्रत का। और साफ़ सफाई करने के बाद आप ना देखिए व्रत के जो सामान होते हैं, काली मिर्च, नमक, मतलब खाने की जो सूखा सामान होता है हमारा, आटा वगैरह, आपके अलग अलग डब्बे बना लीजिए। उसमें 9 दिन तक आप उसमें से लिए, अन्न के हाथ उसमें ना लगाएं। जब भी आप अन्न का बनाएं और उसके बाद अपना लिए व्रत का कुछ बनाएं तो हाथ धो के और गैस को एक बार क्लीन करने के बाद ही बनाएं। अब ये साफ़ सफाई करने के बाद आपको गंगा जल के छींटे पूरे घर में देने हैं। उसके लिए आप एक हवन कर लीजिए छोटा सा, यानी कि शुद्धि के लिए। आप बाज़ार में छोटे छोटे मिनी हवन कुंड आते हैं जिसमें गूगल वगैरह, हवन सामग्री वगैरह डली हुई थे, या तो आप वो ले लीजिए। 12 या 10 का पैकेट आता है, आप उसे जला दीजिए, सारे घर में धूनी दे दीजिए और गंगा जल के छींटे लगा दीजिए। और अगर आप वो नहीं ला सकते हैं तो आप गाय के गोबर का उपला लीजिए, उसे गैस पर थोड़ा सा जला लीजिए, क्यारी बना लीजिए मतलब उस पर। फिर आप उसके बाद उसको किसी मिट्टी के कुंडे में रख के और उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के, थोड़ा सा गूगल वगैरह, हवन सामग्री, गूगल, लोबान वगैरह डाल के पूरे घर में आपको धुनी करनी है और उसका धुआं करना है, जिससे आपका घर शुद्ध हो जाए। उसके बाद गंगा जल छिड़कना है। ये जो आप गंगा जल छिड़केंगे, हवन करेंगे, धूनी करेंगे, मतलब इसे धूनी कहा जाता है, ग्यारी कहा जाता है, ये आपको पूरे घर में करनी है। चाहे वो आपका किचन हो, बेडरूम हो, बाथरूम हो, या मेन घर का गेट हो, बालकनी हो, जो भी एरिया हो, आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। सारे घर में धूनी देकर गंगा जल छिड़कना है। तो चलिए, ये तो हो गए वो कार्य जो हमें नवरात्रि से पहले घर की शुद्धि के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि कब से लेकर कब तक है। शारदीय नवरात्रि 2022 में नवरात्रि शुरू हो रहा है 16 सितंबर दिन सोमवार से, और नवरात्रि का समापन हो रहा है 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को। अब देख लेते हैं 26 तारीख को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त है 11 यानी कि 50 से लेकर 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। देखिए, अब आप कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के हिसाब से अपने एडजस्ट कर लीजिए ताकि आप शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना कर सके। बहुत से लोग पंडित, ब्राह्मण वगैरह से भी करवा लेते हैं कलश स्थापना। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, पंडित जी से भी करवा सकते हैं। नहीं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद से भी करें, इससे आपको 4 चीज़ें आएंगी भी और आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप खुद स्थापना करेंगे। और कहते हैं ना, मन की सेवा ये है तन की सेवा। तो मन की सेवा के साथ साथ आप तन की सेवा से भी करिए। जैसे साफ़ सफाई करना, माता रानी के बर्तन जो होते हैं पूजा के उन्हें साफ़ करना, माँ का भोग लगाना, ये तन की सेवा होता है। और मन के भाव जो होते हैं, माँ की श्रद्धा, उनके लिए श्रद्धा, हमारा विश्वास, वो मन की सेवा होती है। हम कितना दिन जाप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना माता रानी का ध्यान कर सकते हैं। सुबह शाम आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता रानी की आरती करें। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, जय माता की दोस्तों।